जय श्री राम। दोस्तों, इस भ्रम में ना जिए कि जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा। ऐसा नहीं है। आप कर्म करिए, मेहनत करिए। भाग्य को बनाने वाले, भाग्य को लिखने वाले आप स्वयं होते हैं। इस बात का विश्वास रखिए। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वृश्चिक राशि, अगस्त 2025, 1 अगस्त 2025 से 31 अगस्त 2025 तक। दोस्तों, मैंने लिखा है मानसिक तनाव में कमी, आर्थिक मामलों में सुधार, व्यापार और दांपत्य जीवन, विवाह योग मजबूत, जमीन जायदाद के कार्यों में सतर्कता, संतान की चिंता, शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट में सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामलों के कारण और कर्म और कैरियर के कारण यहां पर सावधानी रखने की आवश्यकता है। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के स्वामी कौन है? मंगल देव। वृश्चिक एवं मेष राशि दोनों ही राशियों के स्वामी मंगल देव हैं और मंगल देव आपकी कुंडली के दसम कर्म और कैरियर के भाव में विराजमान है। मंगलदेव 26 जुलाई 2025 को राशि परिवर्तन करके 28 जुलाई 2025 को राशि परिवर्तन करके कुंडली के एकादश लाभ भाव में आएंगे। एकादश लाभ भाव वैसे तो अच्छा ही माना जाता है, लेकिन यहां पर स्थितियां कुछ अलग बनी हुई है। क्यों अलग बनी हुई है? क्योंकि यह भाव, इस भाव के स्वामी बुधदेव है और मंगलदेव और बुधदेव एक दूसरे के मित्र नहीं है, शत्रु हैं। तो मंगलदेव इस भाव में जाकर के कुछ लाभ में कमी, आपकी मति भ्रमित करके बुधदेव के कारण कर सकते हैं। आपको थोड़ा सतर्क रहना है। हालांकि लाभ के रास्ते मजबूत हैं, लेकिन होते हुए काम में अंगुली करना जैसी स्थिति का आभास देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आपके कुटुंब के लोग हैं, भाई भाभी, चाचा ताऊ, उनसे थोड़ा रिश्तों में या मति भ्रमित करके कहने और समझने में फर्क पैदा करके कुछ रिश्तों में गड़बड़ाहट करने की संभावना भी बनती है। थोड़ा सा ध्यान दें तो मामला ठीक रहेगा। मंगलदेव की यहां पर बैठ करके लगन के स्वामी होने के कारण और छठे भाव के स्वामी होने के कारण तो लगन पे तो दृष्टि पड़ती नहीं है। लगन के बजाय आपके धन के भाव पर दृष्टि पड़ती है। ध्यान से सुने, धन के भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति ऑलरेडी मजबूत है, लेकिन मंगलदेव भी आपकी कुंडली के धन के भाव पर दृष्टि डाल करके आर्थिक स्थिति में अच्छा बदलाव के संकेत बना रहे हैं। धन आने का योग तो देवगुरु बृहस्पति की असीम कृपा से 15 मई 2025 के बाद ही मजबूत हो गया, लेकिन इस समय में मंगलदेव भी अपना सहयोग देकर के धन की आवक भी करेंगे और धन जमा करने में अपना सहयोग भी देंगे। और वो लोग जो उम्र में आपसे बड़े हैं, भाई भाभी, चाचा ताऊ या कुटुंब के लोग, उनसे मतभेद और मनभेद दूर हो गया और दूर करने का काम करेंगे। पैतृक संपत्ति का विवाद, उसको भी हल करने का काम करेंगे। जो आपके गर्दन के ऊपर के हिस्सों में तकलीफें थी, काफी हल हो गई होगी। अगर कुछ पेंडिंग है तो वो भी ठीक हो जाएगी। छठे भाव के स्वामी मंगलदेव होने के कारण, बहुत महत्वपूर्ण बात बोलूंगा, ध्यान से सुने। छठे भाव के स्वामी मंगलदेव होने के कारण और छठे भाव पर मंगलदेव की अष्टम दृष्टि पड़ने के कारण मंगलदेव यहां पर कुछ सहयोग देना चाहते हैं।
अपने भाव की रक्षा करना चाहते हैं। फिर तकलीफ कहाँ है? तकलीफ यह है कि इस भाव पर केतुदेव की भी दृष्टि पड़ रही है और केतुदेव और मंगलदेव मित्र नहीं है। तो मंगलदेव तो यहां पर अच्छा परिणाम देंगे, लेकिन केतुदेव व्यवधान पैदा करेंगे। अब इसका समाधान कैसे होगा? अपने घर पर दृष्टि डालने से मंगलदेव भारी पड़ेंगे, लेकिन फिर भी जिनकी कुंडली में केतुदेव की स्थिति सही नहीं है, या केतुदेव की डिग्री ज्यादा है, या केतुदेव इसी भाव में आके बैठे हैं, केतुदेव की पोजीशन पे डिपेंड है और मंगलदेव की पोजीशन पे डिपेंड है, तो केतुदेव तो व्यवधान पैदा करेंगे, लेकिन मंगलदेव क्या करेंगे? इस भाव की स्थितियों को मजबूत करेंगे। यह भाव किसका है? ऋण, रोग, शत्रु, भय, पुलिस केस, अदालती मामले, मन में भय लगना और षड्यंत्रकारी लोगों का शिकार होना। मतलब षड्यंत्रकारी लोग षड्यंत्र के द्वारा आपको परेशान कर सकते हैं, उसमें मंगलदेव आपका सहयोग करके आपकी स्थिति को मजबूत करने के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए निवेदन करना चाहूंगा कि इस भाव से जितना लाभ ले सकते हैं लेने का प्रयास करें। और वैसे भी आपकी लगन की बात करें तो जो आपको मानसिक तनाव था, उस तनाव को ध्यान से देखिए। मैं मानता हूं कि लंबे समय से तकलीफों का सामना कर रहे हैं, लेकिन सब दिन होता ना एक समाना। यहां पर तनाव हो सकता है आज भी, लेकिन बहुत बड़ी कमी आई है, क्योंकि इस भाव के स्वामी मंगलदेव हैं और मंगलदेव की स्थितियां ठीक नहीं थी। राहुदेव और शनिदेव का प्रभाव था, वो सब प्रभाव हट गया और मंगलदेव की पोजीशन भी बदल गई, जिसके कारण आपके लगन की यानी वृश्चिक राशि के लोगों का जो मानसिक तनाव था उसमें कमी और ज्यादा कमी होकर के ठीक होने की संभावना बनती है। आगे भी इसकी स्थितियां मजबूत रहने की संभावना से इनकार नहीं करता, लेकिन समय के साथ चलना पड़ेगा। दोस्तों, मेरा वीडियो पूरा सुने तो ही आपके समझ में आएगा। धन के भाव की स्थितियां भी ठीक है। धन के भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में बैठ करके धन के भाव की स्थितियों को मजबूत करने का काम करेंगे और कर रहे हैं। कब से? 15 मई 2025 से अपने घर की शोभा बढ़ाने का काम करेंगे। धन भी आना चालू हो गया है और बेवजह का खर्चा बंद हो गया है। धन जमा करने का समय आरंभ हो गया है। कुटुंब और परिवार के लोगों से मतभेद और मनभेद को बुला करके रिश्ते मजबूत करने का समय आरंभ हो गया है। तो अब देवगुरु बृहस्पति भी आपका सहयोग करेंगे और मंगलदेव भी सहयोग करेंगे। ऐसा मौका बार बार नहीं आता, इसको चूके ना। समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो पैतृक संपत्ति के विवाद भी अगर हैं तो दूर करने का समय चालू हो गया है। प्रयास करें तो मामला ठीक रहेगा। और इतना ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में बैठ करके, अष्टम भाव ठीक नहीं होता है। वृश्चिक राशि के लोगों को निवेदन करना चाहूंगा, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्या कर सकते हैं? पेट से संबंधित तकलीफ पैदा करने के संकेत बनते हैं। हो सकता है आपकी आंतों से तकलीफ हो जाए, लीवर से संबंधित तकलीफें हो जाए, पेट से संबंधित गैस, कब्जी वगैरह जो भी है, छोटी छोटी बातों को लेकर के बड़ी बात बनती है। तो यहां पर सतर्क और सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। हाँ, ससुराल पक्ष से बिगड़े हुए संबंधों को सुधारने का जोरदार काम करेंगे। जो 2022-23 में दूरियां बनी थी और उसके बाद में भी दूरियां थी, वो स्थिति अब आपके नजदीकी बढ़ाने का, संबंधों को सुधारने का काम चालू कर दिया है। और जुआ सट्टा लॉटरी खेलने वालों के लिए भी समय थोड़ा अनुकूल हो गया है, लाभ देने वाला। और जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते हैं, अनुसंधान का काम करते हैं, वैज्ञानिक काम करते हैं, जादू टोना का काम करते हैं, उनके लिए भी यह स्थिति अच्छी हो गई है। इसका लाभ ले सकते हैं तो लेना चाहिए। इनकी पंचम दृष्टि कुंडली के 12वें भाव पर पड़ती है। 12वें भाव पर 2 ग्रहों की दृष्टि पड़ती है और दोनों अपना अपना फल देंगे। देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में दृष्टि डाल करके
हालांकि शत्रु ग्रह शुक्रदेव का घर है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इनकी 3 दृष्टियां पड़ती है, पंचम, सप्तम और नवम। तो नुकसान मध्य और लाभ कितना है वो देगी। तो विदेश में रहने वाले लोग क्या करेंगे, व्यापार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उनको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि लाभ आने की संभावना बनती है, यात्राओं के योग बनते हैं। लेकिन इस भाव पर राहुदेव की भी नवम दृष्टि पड़ती है, और राहुदेव के गुरु शुक्रदेव का ग्रह है। लेकिन राहुदेव किसी के भरोसे लायक ग्रह नहीं है, हमेशा छलिया करता है, मति भ्रमित करके परिणाम बदल देते हैं। तो यहां पर आपकी मति सही रख के, विदेश में रहने वाले लोगों से कह रहा हूं, मति सही रख के व्यापार, नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में सावधानी रखें तो परिणाम ठीक रहेंगे। लापरवाही की तो परिणाम संदेहजनक हो जाएंगे। बाकी लोगों के लिए यात्राओं के योग और खर्चों के योग दोनों ही ग्रह बनाते हैं, चाहे राहुदेव हो चाहे देवगुरु बृहस्पति हो, खर्चों के योग तो बनाते हैं और खर्चे करने भी पड़ेंगे। ठीक इसी प्रकार तीसरे और चौथे भाव के स्वामी शनिदेव और पंचम भाव में बैठे हैं। तीसरा भाव होता है साहस पराक्रम और छोटे भाई बहनों का, मित्र लोगों का, रिश्तेदारों का। तो दोस्तों आपके संबंध तो बिगड़े हुए हैं, कैसे मानो कि आपके संबंध मजबूत हैं। और चौथे भाव से भी, चौथे भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हैं, वो भी देवगुरु बृहस्पति की राशि में। देवगुरु बृहस्पति इनके मित्र नहीं है शनिदेव के, शनिदेव देवगुरु बृहस्पति को अपना मित्र नहीं मानता है। तो परिवार के सुख में भी कमी है। तो छोटे भाई बहनों से, मित्र लोगों से, रिश्तेदारों से ज्यादा मजबूती के संबंध देखने को नहीं मिलते, लेकिन संबंध बना के रखे हैं। परिवार में सुख में कमी है, खुशी जैसा माहौल परिवार में देखने को नहीं मिलता। संबंधों का ध्यान दीजिए, संबंधों को बना के रखिए। मानसिक तनाव जो परिवार में है, साफ शब्दों में बोलूं तो बहुत सारे लोगों के गृह क्लेश जैसी स्थितियां उत्पन्न हो रही है। इसको ठीक करें, क्योंकि यहां पर राहुदेव बैठ के यही काम कर रहे हैं। तो परिवार में सुख की कमी, माता से संबंध कमजोर, माता की सेहत कमजोर, भूमि, भवन, मकान, दुकान, जमीन जायदाद लेने में, बेचने में तकलीफों का योग बन रखा है। जो भी करें सावधानी पूर्वक करें, किसी भी प्रकार से कोताही एवं लापरवाही बरतने से परिणाम कमजोर हो सकते हैं। और वाहन सुख की प्राप्ति में भी थोड़ा सावधानी और सतर्कता रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। जरूरी है तो ही वाहन लाएं, वरना चलने दें। ठीक इसी प्रकार शनिदेव कुंडली के पंचम भाव में देवगुरु बृहस्पति के घर में विराजमान है। ऐसी स्थिति के कारण वृश्चिक राशि के लोगों को संतान की चिंता, संतान के कारण चिंता और चिंता रहेगी भाई। शिक्षा, संतान, लव एंड रिलेशन, अचानक धन प्राप्ति और शेयर मार्केट का काम सोच समझ के करें। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी जैसी स्थिति का आभास कराता है। शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार से लापरवाही ना करें। देख लेंगे, बाद में याद कर लेंगे, मैंने देख लिया, तो शनिदेव भारी पड़ जाएंगे। शनिदेव भारी पड़ गए तो आप पीछे रह जाएंगे। आलस को त्यागें, आगे बढ़ें। जिनको संतान चाहिए उनको सतर्कता रखनी है। लव एंड रिलेशन की स्थितियां मजबूत नहीं होगी, अचानक धन हानि हो सकती है। और शेयर मार्केट का काम सावधानी से करें, अन्यथा ना करें तो ही बढ़िया रहेगा। छठे भाव का परिणाम बता चुका। सप्तम भाव के स्वामी है शुक्रदेव, और शुक्रदेव अष्टम भाव में बैठे हैं। शुक्रदेव 12वें भाव के भी स्वामी है। अष्टम भाव तो ठीक नहीं होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा ग्रह जो अपने आप में बहुत बड़ा बलवान है, वो सप्तम भाव की रक्षा कर रहे हैं, और वो शुक्रदेव के मित्र हैं। सप्तम भाव होता है व्यापार और दाम्पत्य जीवन का। और शनिदेव की तीसरी दृष्टि अपने मित्र शुक्रदेव के घर पर पड़ने से व्यापार और दाम्पत्य जीवन की स्थितियां बेहद मजबूत और ताकतवर बनी हुई है। लेकिन जब तक शुक्रदेव अष्टम भाव में बैठे हैं, तब तक थोड़ी सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। अष्टम भाव में शुक्रदेव बैठे हैं तो मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यात्राओं में थोड़ा सावधानी रखने का प्रयास करें, लापरवाही ना करें। और इस समय में थोड़ा संयम और धैर्य के साथ ही दूसरे काम करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि भाव के स्वामी तो यही रहेंगे शुक्रदेव।
तो सबसे पहले व्यापार की स्थितियां शनिदेव तो बहुत मजबूत और बेहतर बना रहे हैं और बनाते रहेंगे। कब तक? 4 जून 2027 तक। व्यापार और दाम्पत्य जीवन की स्थितियां शनिदेव बेहद मजबूत बनाकर रखने का प्रयास करेंगे। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा 20 अगस्त 2025 तक शुक्रदेव यहीं पर बैठे रहेंगे। 20 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे। तब तक व्यापार और दाम्पत्य जीवन दोनों में थोड़ा सावधानी के साथ चलने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसके बाद शुक्रदेव कुंडली के भाग्य भाव में चंद्रमा के घर में चल जाएंगे। चंद्रदेव भी शुक्रदेव के मित्र नहीं है। यहां पर भी शुक्रदेव और चंद्रदेव आपस में मित्र ना होने के कारण, लेकिन अष्टम भाव से जो तकलीफें बनती है वो यहां पर नहीं बनेगी, इसलिए थोड़ा स्थिति सुधर जाएगी। तो 20 अगस्त के बाद में थोड़ा सावधानी रखें कि कोई नया काम चालू ना करें तो ठीक रहेगा। अष्टम भाव की बात कर चुके हैं हम। भाग्य भाव की बात करें तो भाग्य तो आपका 6 जून 2025 के बाद से ही साथ देने लग गया। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ेगा आपका भाग्य प्रबल एवं मजबूत होने के योग बनेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इस भाव पर किसी भी पाप ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है और वर्तमान समय में तो यहां पर सूर्यदेव अपने मित्र चंद्रमा के घर में बैठे हैं। सूर्यदेव बैठ करके आपके भाग्य को प्रबल एवं मजबूत कर रहे हैं। सूर्यदेव 17 अगस्त 2025 को कुंडली के 10वें भाव में चले जाएंगे। तब तक आपके भाग्य भाव को मजबूत बनाकर रखेंगे। इसके बाद भी भाग्य आपका काम करेगा। रुके हुए कार्य करने की आपके मन में रूपरेखा बनना चालू हो गई है और नए कार्य भी समय के साथ करने जैसी अवस्था का यह आभास होता है। लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ने का एक मन में चाहत पैदा हो रही है कि कुछ करें, जिससे रुके हुए कार्यों के साथ साथ नए कार्य करने की भी एक मन में उत्साह जैसी स्थिति का आभास का संकेत देखने को मिलता है। और यह होगा, थोड़ा अपने आप को तैयार करें तो ठीक रहेगा। और कुंडली के 10वें भाव, जिसको कर्म और कैरियर, नौकरी एवं सरकारी नौकरी का भाव बोलते हैं, राजनीति का भाव बोलते हैं, पिता का भाव बोलते हैं, सरकार का भाव बोलते हैं, इस भाव में केतुदेव विराजमान है और केतुदेव के ठीक सामने राहुदेव विराजमान है। यह युति ठीक नहीं है। और वैसे भी एक बात याद दिलाना चाहता हूं, कर्म और कैरियर के कारण तो वृश्चिक राशि के लोग 2022 से लगातार परेशान है। चाहे 2022 हो, चाहे 23 हो, चाहे 24 हो, चाहे 25 हो, बराबर परेशान है और आगे भी इस भाव की स्थितियां ठीक नहीं होगी। क्या सूर्यदेव इस भाव में आकर के अपने घर की शोभा नहीं बढ़ाएंगे? इस भाव की स्थिति को मजबूत नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सूर्यदेव अपनी राशि में आकर के केतुदेव के साथ बैठेंगे। केतुदेव के साथ बैठने से और राहुदेव की सप्तम दृष्टि पड़ने से ग्रहण दोष जैसी स्थितियां का निर्माण हो जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा सूर्यदेव और चंद्रदेव के जो ग्रहण लगता है वह कौन लगाने वाला? राहुदेव। इसीलिए स्थितियां मजबूत होने की संभावना नहीं बनती है। कर्म और कैरियर के क्षेत्र में मैं मानता हूं कि दबाव है, तनाव है, मानसिक तनाव है, परेशानियां, काम का भी तनाव है, काम का दबाव है, मन नहीं करता है काम करने का, काम से परेशान है, अपने साथ में काम करने वाले लोग और बॉस लोगों से भी संबंधों में मजबूती नहीं है। लेकिन दोस्तों, सब दिन होता ना एक समाना, अभी थोड़ा प्रयास करें, उनसे बना के रखें। वो आपके साथ राजनीति करें लेकिन उसको इग्नोर करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और प्रमोशन, ट्रांसफर मनपसंद जगह मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो जैसा चलता है चलने दें, अपना भी समय आएगा। तो जो लोग राजनीति करते हैं उनको भी यही कहूंगा, थोड़ा सतर्क और सावधानी के साथ में अपने कार्य क्षेत्र पर पूर्ण दृष्टि रख के कार्य करें। विश्वास ना करें, जांच करें तो ठीक रहेगा। भरोसा ठीक नहीं है, टूट जाएगा भरोसा। और जिन लोगों के सरकारी काम अटके हुए हैं उनको भी यही कहूंगा कि अभी सरकारी काम में होने की स्थितियां बहुत कमजोर है, हो ही नहीं सकता। जब तक केतुदेव बैठे हैं तब तक संभावना कमी नजर आती है। और पिता की सेहत भी कमजोर, पिता से मतभेद और मनभेद,
पिता की सेहत कमजोर, पिता के व्यापार में भी हानि जैसी स्थिति का यह आभास होता है। कुंडली का एकादश लाभ भाव मंगलदेव का तो बता चुका, लेकिन इस भाव पर शनिदेव की भी दृष्टि पड़ रही है। शनिदेव के बुध मित्र हैं और बुधदेव मित्र होने के कारण शनिदेव इनका सहयोग कर रहे हैं, इसलिए शनिदेव अचानक धन वृद्धि करते हैं, क्योंकि ये एकादश लाभ भाव है। और लाभ भाव का मतलब क्या होता है, तो शनिदेव तो धन वृद्धि करने का काम करेंगे, और शनिदेव जो आपके भाई भाभी चाचा ताऊ उनसे भी जोड़ने का काम करेंगे, लेकिन मंगलदेव आकर के व्यवधान पैदा करेंगे। दोनों अपनी अपनी जगह बलवान है, शनिदेव भी बलवान है और मंगलदेव भी बलवान है, और दोनों एक दूसरे को सप्तम दृष्टि से देखेंगे। तो थोड़ा सोच समझ के चलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और 12वें भाव का परिणाम बता चुका, अप्रत्याशित खर्चे करने ही पड़ेंगे। अप्रत्याशित किसको कहते हैं? खर्च, हानि, नुकसान, अचानक बड़ा धन खर्च, हॉस्पिटल हवाला, तर्क वितर्क, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा और कोर्ट कचहरी। सोच समझ के चलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो दोस्तों कुछ उपाय बताना चाहूंगा, ध्यान से सुने। सबसे पहले आपकी राशि के स्वामी है मंगलदेव। हनुमान जी महाराज की आराधना प्रतिदिन करें, कम से कम 5, 7, 11 हनुमान चालीसा बोले। माता रानी की आराधना भी कर सकते हो, और मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं, लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं। दर्शन प्रतिदिन करें हनुमान जी के, और 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला हनुमान जी के अवश्य करें, और आपको तो करना चाहिए क्योंकि आपकी राशि के स्वामी यही है। इसके अलावा क्या करें? इसके अलावा शनिदेव पंचम भाव में बैठे हैं, पंचम भाव में ठीक नहीं है। प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ाएं, दीपक करें, और 10-20 रुपए की तेल की जलेबी जरूरतमंद लोगों में वितरण करें। अपने राइट हैंड की मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें, ऐसी। शनि मुद्रिका किसको कहते हैं? घोड़े के पांव में जो नाल लगी हुई होती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 19,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करना है। जिन लोगों को बनाने में, लेने में, अभिमंत्रित कराने में तकलीफ आए वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। राहुदेव परिवार की खुशियां कमजोर कर रहे हैं। केतुदेव कर्म और कैरियर के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान कर रहे हैं। राहुदेव के लिए पक्षियों के दाना पानी की व्यवस्था करें। केतुदेव के लिए कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। देवगुरु बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हैं। देखिए अष्टम भाव में रोग भी देते हैं, धन भी बढ़ाते हैं, ससुराल पक्ष से संबंध भी सुधारते हैं। प्रतिदिन गौ माता को गुड़, रोटी और चारा खिलाएं, बेहतर रहेगा। दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी आपको करना करें, कमेंट्स अवश्य दें, और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।